आखिरकार अमेरिका ने उन सेटलर्स के ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया है। बार बार अमेरिका कह रहा था और हम भी इस पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने यह काम कर दिया है। अमेरिका ने उन यहूदियों पर पाबंदी लगा दी है, उन परिवार पर, उन सेटलर्स पर पाबंदी लगा दी है जो फिलिस्तीन के इलाके में फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे थे, स्कूलों को जला रहे थे, उनकी गाड़ियों पर हमला कर रहे थे, खेतों में आग लगा रहे थे। ये सब चीजें जो कर रहे थे, लगातार बार बार अमेरिका वार्निंग दे रहा था। अब अमेरिका ने उन तमाम लोगों को बैन कर दिया है। वहीं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट देख लीजिए, अमेरिका ने कहा है कि हमने उन लोगों पर ट्रैवल अमेरिका में आने के लिए बैन कर दिया है जो सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे थे। हमारे मना करने के बावजूद इजराइल ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद हमने ये कदम उठाया है। साथ में जो सेटलर्स यहूदियों के लीडर हैं, जेविश लीडर, उन्होंने अमेरिका की निंदा की और कहा कि यह सरासर गलत है, कोई हमला नहीं हो रहा है, ये झूठ है, ये फरेब है, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे खिलाफ साजिश है। साफ साफ झूठ सेटलर्स के समर्थन में बोला जा रहा है। लेकिन अमेरिका का ये बड़ा कदम है। अमेरिका ने ये कहा है कि हम उन लोगों के नाम उजागर नहीं कर रहे हैं जिन पर हमने बैन लगाया है, क्योंकि अगर हमने उनका नाम और उनकी फैमिली, उनके परिवार का नाम उजागर कर दिया तो उनको जान का खतरा हो जाएगा। बात ये भी सही है। आधिकारिक तौर पर फ्रांस ने भी स्टेटमेंट जारी किया और उन सेटलर्स का विरोध किया जो फिलिस्तीनियों पर वेस्ट बैंक में हमला कर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने कहा है कि समुद्र में कमर्शियल जो बिजनेस वाले जो जहाज चल रहे हैं, सारा सामान लेकर जो कंटेनर चल रहे हैं, उनको निशाना बनाने के पीछे सिर्फ ईरान जिम्मेदार है। इजराइल की ही राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल की पोल खोलते हुए कहा है कि इजराइल गाजा की जंग का फायदा उठा रहा है। एक तरफ गाजा पर हमला कर रहा है, दुनिया का ध्यान उधर है, और जेरूशलम में इसी बीच चुपके से वो नए नए इलाकों को बसा रहा है, खाली करा रहा है, यहूदियों के लिए वहां मकान बना रहा है, सेटलमेंट कर रहा है। फिलिस्तीनियन अमेरिकन लॉयर जिनके पास फिलिस्तीन और अमेरिका की नागरिकता है, उन्होंने अमेरिका में कहा है कि पिछले 75 सालों से इजराइल सेटलमेंट कर रहा है और जेनोसाइड कर रहा है। So it's very important for us to understand that what Israel is doing right now is a genocide. This genocide is the latest aspect of its colonial violence and domination of the Palestinian people in a 75-year-long ethnic cleansing campaign to ethnically cleanse all of Palestine from Palestinians for the benefit of the settler colony. Israel has told us that once the so-called humanitarian pause would cease, that they would immediately pick up their bombardment campaign and concentrate on the southern parts of Gaza. And I insist on the fact that Israel has already displaced 1.7 million Palestinians from the north, pushing them into the south. And that in this moment, as Israel has told us that it will continue its genocidal campaign in the south of Gaza, what they are saying to us is that they are going to airstrike the families who have been displaced from their homes in the north, along with the families who also live in the south. खबर यह है कि इजराइल अमेरिका के खिलाफ जाकर इस जंग के बाद गाजा से फिलिस्तीन अथॉरिटी को दूर रखेगा और पूरे गाजा पर खुद ही राज करेगा। कतर के अमीर ने कहा है कि गाजा का जो स्ट्रिप है वो इजराइल के लिए कोई खतरा नहीं है। ये जो सेल्फ डिफेंस का बहाना मारकर इजराइल फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये जंग इसी तरह से 2 महीने तक जारी रहेगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि हमारे पास सबूत है कि अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करके 43 यानी 43 फिलिस्तीनी आम नागरिकों को इजराइल ने कत्ल किया है। 27 अक्टूबर से अब तक इजराइल की मिलिट्री ने 1 लाख से ज्यादा आर्टिलरी शेल्स दाग दिए हैं। स्पेन की फॉर्मर सोशल राइट मिनिस्टर, जिनको उनके पद से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो इजराइल का विरोध कर रही थी, उन्होंने पद से हटने के बाद भी सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ा और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि इजराइल जो है इंसानियत से गिरी हुई हरकत कर रहा है, फिलिस्तीनियों को बिना किसी गुनाह की सजा दे रहा है और लगातार वॉर क्राइम कर रहा है और दुनिया देख रही है। Y la segunda cosa que a mí me parece la fundamental tiene que ver con el aparato de propaganda impresionante, absolutamente desplegado en todo el mundo que tiene el Estado de Israel, que a mí me parece el quid de la cuestión y que despliega en 3 estrategias que son
el motivo por el cual se ha producido una deshumanización total del pueblo de Palestina, una identificación con el terrorismo que permite que se le haga a esta población lo que en condiciones normales no se permitiría en ningún lugar del mundo. El primer elemento para mí es el silencio. El Estado de Israel, en condiciones, vamos a decir, normales, lo que ha conseguido es que de este conflicto no se hable. Lo que nos encontramos es, por un lado, una deshumanización total. Las víctimas palestinas mueren, no tienen nombre, no tienen familia, no tienen historia y, sin embargo, los rehenes israelíes, las personas asesinadas, como debe ser, por cierto, tienen nombres, tienen historias, tienen familias y se conocen, pero se tienen que conocer los nombres y las caras y los rostros de todas las víctimas. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ ने साफ तौर से कहा है कि इजराइल ने कहा कि हमने सेफ जोन बना दिया है और अगर उस सेफ जोन पर लोगों की ज़रूरतों के साजो सामान और मेडिकल हेल्प नहीं पहुंची तो वो सेफ जोन डिजीज बीमारियों का जोन बन जाएगी। रूस के एक्सपर्ट जो मिडिल ईस्ट के लिए तैनात हैं उन्होंने बोला है कि इजराइल जो कर रहा है वो एक वॉर क्राइम है। गाजा के लड़ाकू ग्रुप पलट गए हैं। गाजा के ग्रुप ने कह दिया है कि जब तक कोई कैदियों की अदला बदली की बात नहीं होगी, जब तक इजराइल अपना एग्रेशन खत्म नहीं कर देता। WHO का ही इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन WHO है उसका भी रिकॉर्ड सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है। 16,000 में से 60% जो लोग मारे गए हैं वो बच्चे हैं, बच्चे और महिलाएं। और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इजराइल नहीं कह रहा है, गाजा नहीं कह रहा है, ये इंटरनेशनल संस्था WHO कह रही है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जो बात बता रही हैं वो दिल को दुखाने वाली हैं। हैवान की हैवानियत सामने आ रही है। इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को, गाजियंस को कह रहा है कि अब इलाकों को छोड़ दीजिए और इस इलाके में चले जाइए। जब वो जिस इलाके में जा रहे हैं और इजराइल जिस इलाके को सेफ जोन बता रहा है, बाद में इजराइल वहीं पर हमला कर रहा है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल जो कर रहा है ये जवाब देना ज़रूरी है और ये इसका सबक इसको ज़रूर मिलेगा। इजराइल को जवाब देना पड़ेगा और ये इस तरह से भुलाया नहीं जाएगा। इसके अलावा रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू अपनी पॉलिटिकल लाइफ को बचाने के लिए इलाके के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। उनकी इस गलती को दुनिया याद रखेगी। मेरे दोस्तों, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इमरान हुसैन जो मुस्लिम MP हैं, उन्होंने आवाज़ फ़िलिस्तीन के लिए उठाई और उन्होंने कहा कि जो प्रीमेच्योर बच्चे थे अस्पताल में उनको छोड़ दिया गया। वक्त से पहले जो पैदा हुए बीमार बच्चे थे, वेंटिलेटर पर थे, अस्पताल में भर्ती थे, ऑक्सीजन पर जी रहे थे, उनको मजबूर कर दिया गया कि अस्पताल में उनको छोड़ दिया जाए, जिसके बाद वो उसी बेड पर मर गए। मरने के बाद सड़ गए और उसके बाद कीड़ों ने उनके बॉडी को खा लिया। Blackened by mold, eaten by worms and mulled by stray dogs. That was the fate, Madam Deputy Speaker, of 4 premature babies who medical staff were forced to leave behind after being forced to evacuate the Al Nasser hospital in just 30 minutes by the Israeli military. Just what was the crime of these 4 vulnerable premature babies who were left to an unimaginable fate? And just how does the Minister plan on telling me that a humanitarian pause helped them when a ceasefire would have saved them? Well, Madam Deputy Speaker, he talks painfully about a humanitarian impact. Of course, the tragedy is that Hamas does not want a ceasefire and therefore the conflict will surely continue. उधर जॉर्डन के किंग ने पूरी दुनिया से अपील की है कि पूरी दुनिया को विरोध करना चाहिए इजराइल के उस तमाम कदम का जिस कदम से वो फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से निकालने का काम कर रहा है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे